नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 8 की संस्कृत की पुस्तक है ये दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला, उसका चैप्टर है 9 दीपावली उत्सवः। ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में संवाद के माध्यम से दीपावली उत्सव के विषय में बताया गया है। उत्सव हमारे सुख और हर्षोल्लास के प्रतीक होते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार अपने रंग रूप व तौर तरीके से भिन्न होते हैं। गृहस्य दृश्य, ये घर का दृश्य है। शयन कक्षे पुत्री स्वपिति, शयन कक्ष में जो सोने का कमरा है उसमें पुत्री बेटी सो रही है। माता सारिका आगच्छति, माता सारिका आती है। सारिका, सारिका बोल रही है यहाँ पर आस्थे, पुत्री का नाम है आस्था। पुत्री शीघ्रम उत्तिष्ठ, जल्दी उठो। शीघ्रम मतलब जल्दी और उत्तिष्ठ मतलब उठो। गृहे अध बहु कार्याणि सन्ति, घर में आज बहुत सारे काम हैं। आस्था, आस्था कहती है मातः, माता अहम तो शयितुम इच्छामि, मेरी सोने का मन कर रहा है या इच्छा हो रही है। माता, माता बोल रही है उत्तिष्ठ, उठो। पुत्री बेटी। अद्य दीपावली उत्सवः अस्ति, आज दीपावली का त्योहार है। किम जानासि उत्सवः अस्माकं सुखस्य हर्षोल्लास्य च प्रतीकाः सन्ति, जानती हो उत्सव हमारे लिए सुख और हर्षोल्लास मतलब कि आनंद के प्रतीक होते हैं। आस्था बोलती है माता है माता इदम पर्व किमर्थ मान्यते, यह त्योहार किस लिए मनाया जाता है। माता प्रत्येकम उत्सवेन सह एका पौराणिकी कथा संबंधा अस्ति, प्रत्येक त्योहार के साथ एक पौराणिक मतलब कि प्राचीन कथा या कहानी का संबंध होता है, मतलब एक कथा उससे जुड़ी रहती है। इदम मन्यते, यह माना जाता है, यत् श्री रामः रावणं जीत्वा अस्मिन् एव दिवसे अयोध्यां प्रत्यागच्छतः, कि ये माना जाता है कि इस दिन राम जी रावण को मार करके और जीत करके, रावण को जीत करके अयोध्या में आए थे वापस। राम भगवान रावण को जीत करके इस दिन अयोध्या को लौटे थे। आस्था, मया श्रुतम, मैंने सुना है, यत् आर्य समाजस्य प्रवर्तकः, आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, अस्मिन् एव दिवसे निर्वाण प्राप्नोत, उन्होंने इस दिन निर्वाण की प्राप्ति करी थी। उसके बाद में माता बोल रही हैं आम सम्यक श्रुतम, मैंने भी ऐसा ही सुना है। जैन संप्रदायस्य तीर्थकरः भगवान महावीरः अपि अस्मिन् एव दिवसे निर्वाण प्राप्तवान, जैन संप्रदाय के जो तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, उन्होंने भी इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था। तदा पिता मनीषः अपि आगच्छति, तभी उनके पिता मनीष भी वहाँ पर आ जाते हैं। पिता। अन्यत् अपि शृणुत दीपावली उत्सवेन सह पंच उत्सवा अपि युक्तः, कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य त्रयोदशी तिथौ धनतेरस इति पर्व भवति, अन्येधु चतुर्दशी तिथौ नरक चतुर्दशी इति पर्व मान्यते, इदं पर्व लघ्वी दीपावली अपि कथ्यते। और सुनो, दीपावली उत्सव के साथ पंच उत्सवा, 5 उत्सव भी जुड़े हुए हैं। अपि युक्ता मतलब कि जुड़े हुए हैं। कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी जो तिथि है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, उसको धनतेरस मनाया जाता है पर्व। अनेदु
चतुर्दशी जो तिथि है वो नरक चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। इदम पर्व लघवी दीपावली अपि कथ्यते, उससे पहले दीपावली से पहले छोटी दीपावली लघवी दीपावली मनाई जाती है। माता तृतीय दिवस तीसरे दिवस पे अमावस्या को दीपावली उत्सव संपूर्ण भारतवर्षे हर्षोल्लासेन मान्यते, पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ दीपावली का उत्सव मनाया जाता है तृतीय दिवस को। रात्रि में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। सर्वत्र रंगमयानाम विद्युत दीपकानाम प्रकाश भवति, सभी तरफ से रंग बिरंगे विद्युत दीपक जो है वो प्रकाशमान हो जाते हैं। उपहाराणाम मिष्ठान्नस्य च आदानम प्रदानम बंधु बांधवे क्रियते, उपहार और जो मिठाई है उनका आदान प्रदान आपस में एक दूसरे को देते हैं, आपस में बंधु बांधव जो आपस में मित्र होते हैं वो। पिता चतुर्थ दिवस है, अब इसमें जो चौथा दिन होता है उस दिन गोवर्धन पूजा भवती, गोवर्धन पूजा होती है। अस्मिन् दिवसे अन्नकूटम पकत्वा गोवर्धनस्य पूजा क्रियते, अन्नकूट पकवान बनता है, इसमें अन्नकूट बनाया जाता है और गोवर्धन पूजा की जाती है। शुक्ल पक्षस्य द्वितीयार्थी तथो भाई दूज इति पर्व मान्यते, शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि होती है उसमें भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। अनेन प्रकारेण दीपावली पर्व पंच दिवसों संपन्न भवति, और इस प्रकार से दीपावली का जो 5 दिन का जो पर्व है दीपावली पर्व वो संपन्न पूर्ण होता है। आस्था धन्यवाद है, धन्यवाद। माता है पिता है, माता और पिता आपका धन्यवाद। अहमपि गृहस्य कार्येषु भवतो सहायतां करिष्यामि, मैं भी आपके घर के कार्यों में सहायता करूंगी, आप दोनों की, भवतो मतलब दोनों की। वयं सर्वे मिलित्वा गृह सज्जां करिष्यामः सुस्वादु भोजनम च पक्ष्याम, हम सब मिलकर के घर को सजाएंगे और स्वादिष्ट भोजन पकाएंगे। ततः नवीन परिधानम धारयत्वा बंधु बांधवे उपहारम मिष्ठानम च वितरिष्याम, और नवीन मतलब कि नए नए कपड़े पहन के, नई ड्रेस पहन के हम क्या करेंगे, जो हमारे बंधु बांधव हैं, जो साथी हैं, संगी साथ पड़ोसी हैं या फिर जो मिलने वाले हैं हमारे, उनको उपहार और जो मिठाई है वो वितरित करेंगे, देंगे। आम आम आगच्छ कार्य कुरुमे, आओ आओ और कार्य करो, माता पिता बोलते हैं। यहाँ पे है ये स्मरणीयम भारतीय पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, होली फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन, दशहरा अश्विन मास में दसवीं के दिन। शब्दकोश में है गृहस्थ मतलब घर का, शयन कक्ष मतलब शयन कक्ष में, स्वपिति मतलब कि सो रही है, उत्तिष्ठा मतलब कि उठो, ग्रहे मतलब घर में, बहु कार्याणि मतलब बहुत सारे काम, शायितुम शयितुम मतलब सोने के लिए, जानसी मतलब जानती हो, अस्माकम मतलब हमारे, हर्षोल्लास्य मतलब खुशी के, प्रतीकाः मतलब प्रतीक, किमर्थम मतलब किस लिए, संबंधः मतलब संबंधित, मन्यते मतलब माना जाता है, जित्वा मतलब जीतकर, अस्मिन मतलब इसी में, प्रीत्यागच्छत मतलब लौटे थे, मया मतलब मेरे द्वारा, श्रुतम मतलब सुना गया। प्रवर्तक मतलब प्रवर्तक, निर्वाणम मतलब मोक्ष, प्राप्नोत प्राप्तवान मतलब प्राप्त किया था, शृणुत मतलब सुनो, युक्तः मतलब जुड़े हैं, तिथो मतलब तिथि, मान्यते मतलब मनाया जाता है, लघवी मतलब छोटी, रात्रो मतलब रात में, क्रियते मतलब किया जाता है, रंगमयाना मतलब रंग बिरंगे, विद्युत दीपकाना मतलब बल्बों का, उपहाराणा मतलब कि उपहारों का, बंधु बांधवे है मतलब रिश्तेदारों को, आदान प्रदानम मतलब आदान प्रदान, पकत्वा मतलब पकाकर, संपन्नम मतलब पूर्ण, भवतो मतलब आप दोनों की, करिष्यामी मतलब करूंगी, मिलित्वा मतलब मिलकर, गृह सज्जा मतलब घर की सजावट,
सुस्वादु भोजनम मतलब स्वादिष्ट भोजन, पक्षयामः मतलब पकाएंगे, नवीन परिधानम मतलब नए कपड़े, धारित्वा मतलब पहनकर, वितरिष्यामः मतलब बांटेंगे, आगच्छ मतलब आओ। पर्याय पदानी मतलब कि समान अर्थ वाले शब्द। स्वपिति को शेते भी कहते हैं, बहुकार्याणि को कर्माणि, शयितम को स्वपितुम, निर्वाणम को मोक्षम, तिथौ को तारिकायाम, रात्रो को निशायाम। पटस्य पदानाम संधिच्छेदः, जैसे हर्षोल्लास्य को हर्ष प्लस उल्लास्य, उल्लास्यस्य, प्रत्येकम को प्रति प्लस एकम, प्रत्यागच्छत को प्रति प्लस आगच्छतः, दयानंदः दया प्लस आनंद। पाठ प्रयुक्तानि अव्यय पदानि, शीघ्रम मतलब जल्दी, तदा मतलब तब, किमर्थम मतलब किस लिए, ये क्या है अव्यय पद। सर्वत्र मतलब सब जगह, एव मतलब ही, अपि मतलब भी, तू मतलब तो, अनेधु मतलब अगले दिन, यत मतलब की, ततः मतलब उसके बाद, अधः मतलब आज, अन्यत मतलब अन्य, सह मतलब साथ, अनेन प्रकार मतलब इस प्रकार, आम मतलब हाँ। नवीन धातोः, स्वप सोना, आ प्लस गम आना, उठ प्लस था उठना, ये चाहता क्र करना, प्रति आ प्लस गम लौटना, शु मतलब सुनना, प्र प्लस आ प्राप्त करना, कथ मतलब कहना, पच मतलब पकाना, ध्र मतलब धारण करना, वी प्लस त्र मतलब वितरण करना, मन मतलब मानना। नवीन शब्दावली। धूली भांडम, भांडम मतलब कूड़ादान, कटोरा मतलब कटोरी, चषका मतलब चाय का प्याला, छुरिका मतलब छुरी, रात्रि भोजनम मतलब रात्रि का भोजन, दिवा भोजनम मतलब दिन का भोजन, प्रशीतकः रेफ्रिजरेटर, प्रातराशम नाश्ता, कुंभी जग, धानी ट्रे, दीप संपुटः माचिस, स्थाली थाली, पानीलम गिलास, शर्करा चीनी, चमसः चम्मच, वातितापनी गैस चूल्हा, भोज्यवः लंच बॉक्स, चालनी छलनी, वातिरंबः गैस सिलेंडर, धूलिमाजम डस्टर। तो आज हमने यहाँ पर दीपावली उत्सव जो कि दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला का पाठ नंबर 9 है यहाँ पर किया और इसका हिंदी अर्थ जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।